जो लोग तुम्हें जज करते हैं उन्हें तुम्हारी असली वैल्यू कभी पता ही नहीं थी। और यार तुम देखो, हम उन्हीं लोगों की राय से अपनी लाइफ के डिसीजंस लेते हैं और यही तो सबसे बड़ी गलती है जो हम लोग करते हैं। और सच बोलूं, ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो सुबह उठते हैं और अपनी लाइफ दूसरों से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोगों के लिए जिन्हें कभी ना कभी किसी ने ये बोला होता है कि यार तू ऐसा क्यों नहीं दिखता, अरे यार तू उसकी तरह क्यों नहीं कुछ करता। तुम्हें पता है कि तुम्हारी पोटेंशियल क्या है, लेकिन तुम बाहर की दुनिया में वो दिखा ही नहीं पाते और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे सीने में कोई बात दबी हुई है। तो माय डियर फ्रेंड, दिस वीडियो इज ओनली फॉर यू। मैं पिछले 2 वीडियो में तुम्हें वेलवेटिन रैबिट का पूरा इंट्रो दे चुका हूँ कि वो कौन है, कहाँ रहता है, कैसे सोचता है। और डीप डाउन जब तुम इस बात को समझोगे ना, तब तुम्हें समझ आएगा कि इस वेलवेटिन रैबिट की कहानी इतना मोटिवेट करती है जो बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर नहीं कर पाते। एंड आई बेट यू, जब तक ये वीडियो खत्म होगी तब तक तुम अपनी लाइफ को दूसरे से कंपेयर करके डरना बंद कर दोगे। लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है। अच्छा सोचो, कोई तुम्हारे पास आए, तुम्हारे कान में विस्पर करे, यार तू जो दिखता है ना वो है ही नहीं, तू रियल नहीं है। तो ऐसे में तुम क्या करोगे? हंसोगे, रोगे या खुद को प्रूव करने की कोशिश करोगे? वेलवेटिन रैबिट को भी यही फेस करना पड़ा था और वेलवेटिन रैबिट ने जो इसका रिएक्शन दिया, अगर तुम उसको समझ गए तो तुम्हारा पूरा माइंडसेट चेंज हो जाएगा। तो बात आगे चलती है, गर्मियों के दिन आ जाते हैं। वो लड़का अपने प्यारे वेलवेटिन रैबिट को अपने साथ में जंगल में ले जाया करता था। वहां घासों के बीच में एक प्यारा सा नेस्ट बनाता था, जैसे हम अपने लव्ड वंस के लिए कोई स्पेशल जगह रिजर्व करते हैं। वेलवेटिन रैबिट वहां बैठे बैठे काफी सारी छोटी छोटी चीजें ऑब्जर्व करता रहता था। चींटियों का मार्च करना, तितलियों का उड़ना और हवा में हिलते हुए पत्ते देखना। वो खुश था, सेफ था। तभी क्या होता है कि झाड़ियों के बीच में से 2 अजीब से जानवर बाहर निकल के आते हैं। रैबिट ने उन्हें बड़े ध्यान से देखा। यार ये तो मेरी तरह ही दिख रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ तो बात अलग है। वो दोनों कूद रहे थे, उछल रहे थे। अब ऐसे में रैबिट हो गया भाई कंफ्यूज। उसको लगा कि इनकी कोई तो चाबी होगी। इनकी चाबी कहाँ है? क्योंकि किसी भी चीज का मैकेनिज्म चलाने के लिए चाबी की तो जरूरत पड़ती है। क्योंकि वेलवेटिन रैबिट ने तो अपनी पूरी लाइफ यही सब देखा था। ठीक बिल्कुल वैसे ही जैसे हम किसी सक्सेसफुल सेलिब्रिटी या किसी एथलीट को देखते हैं तो सोचते हैं कि यार इसमें बात अलग है, इसमें तो कुछ अलग ही और स्पेशल चिप लगी हुई है। अब क्या होता है कि जो 2 जंगली रैबिट थे वो वेलवेटिन रैबिट के पास आते हैं और उसको बोलते हैं चलना भाई खेलते हैं। वेलवेटिन रैबिट रुक गया। पूछो क्यों? क्योंकि उसके पास तो पैर ही नहीं थे, पीछे की वो 2 टांगे जिससे रैबिट जंप मारते हैं। क्योंकि वो तो एक स्टफ्ड टॉय था। वेलवेटिन रैबिट ने बहाना बनाया और उनको बोला कि जाओ, मेरा मन नहीं है खेलने का। पर वाइल्ड रैबिट्स यहाँ थोड़ी रुकने वाले थे। वो रैबिट के पास गए और उसको सूंघने लगे। यार इसमें से तो स्मेल भी अलग आ रही है। अरे ये तो असली है ही नहीं, ये तो नकली है। और वो सब उसकी खिल्ली उड़ाने लगे और वहां से भाग गए और वेलवेटिन रैबिट अकेला रह गया घास में, साइलेंस के साथ। एंड आई एम डैम श्योर ये सीन भी तुम्हारी लाइफ में कहीं ना कहीं हुआ होगा। वो मोमेंट जब तुमने कुछ नया काम शुरू किया हो और कोई आके बोले अरे यार तुझ में वो बात नहीं है, ठीक है कर रहा है पर तुझ में वो बात नहीं। और वो दिन जब तुम अपनी सैलरी किसी दूसरे की सैलरी से कंपेयर करते हो, तब तुम्हें लगता है कि यार मैं तो बहुत पीछे रह गया लाइफ में। और वो रात जब तुम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते दूसरी की लाइफ को अपनी लाइफ से कंपेयर करते हो और बोलते हो कि ये तो कितनी मजे की लाइफ जी रहा है, मैं तो पीछे ही रह गया, मैं अभी तक अपनी लाइफ में सेटल ही नहीं हुआ, स्ट्रगल कर रहा हूं। क्यों? मेरे भाई, हम सब रैबिट हैं, किसी न किसी के सामने अपने आप को प्रूव करने में लगे हुए हैं। अब मेरी बात समझना, रैबिट ने क्या किया? वो रोया नहीं, वो भागा नहीं और उनके जैसा बनने की तो कोशिश ही नहीं की। उसने बस एक चीज की, वो जोर से चिल्लाया, आई एम द रियल। द बॉय सेड सो। मैं तुम्हें पिछले 2 चैप्टर में भी ये समझा चुका हूं कि वेलवेटिन रैबिट के पास वो चीज थी जो किसी और के पास नहीं थी। वो किसी की लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। वो लड़का जो उसके लिए रोज नेस्ट बनाता था, जो रात को उसको हग करके सोता था, जिसकी नजर में वेलवेटिन रैबिट दुनिया की मोस्ट प्रेशियस चीज थी। और उसी प्यार और केयर ने वेलवेटिन रैबिट को रियल बनाया। किसी और के सर्टिफिकेट ने नहीं, किसी और से कंपैरिजन करके नहीं, सिर्फ प्यार और कंपैशन से। और मेरे भाई, आज का यही सच है। दुनिया हमेशा तुमसे प्रूफ मांगती रहेगी। तुम्हारा पैकेज, तुम्हारा रिज्यूमे, तुम्हारा लाइफस्टाइल, तुम्हारी बॉडी, सब कुछ मेजर किया जाएगा मेरे भाई। और जो लोग तुम्हें नहीं समझते वो उन 2 जंगली रैबिट्स की तरह आएंगे, जज करेंगे और चले जाएंगे। लेकिन जो लोग तुमसे सच में प्यार करते हैं ना, जैसे कि तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड्स, तुम्हारे मेंटोर्स और तुम्हारा लविंग पार्टनर, उनकी नजरों में तुम रियल हो बिना कोई प्रूफ दिए। तो अगली बार जब भी कोई तुम्हें बोले अरे यार तू इसके जैसा क्यों नहीं है,
तो उसके जैसा बनने की क्यों नहीं कोशिश करता? तो उनसे कुछ मत बोलना, अपने मन में ही बोलना और मुस्कुरा के बोलना। मैं जैसा हूं, मैं हूं, और मुझे प्यार और केयर करने वाले जानते हैं कि मैं रियल हूं। और तुम्हें लगता है कि कोई ऐसा बंदा है तुम्हारी लाइफ में जिसे ये कहानी सुननी चाहिए, तो तुरंत उसको शेयर कर दो। और रैबिट की आगे की जर्नी देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर दो। अगला चैप्टर और भी पावरफुल ट्विस्ट लेके आएगा। और तब तक के लिए माय डियर फ्रेंड्स, एक काम करना, अपनी वैल्यू कभी मत भूलना प्लीज।